Hi guys, hello everyone. Welcome to Jamin Gedia blog. This is Jamin Gedia. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, क्या कि आपको मिलता रहे अपना अपडेटेड वीडियो जो अपलोड होता है नोटिफिकेशन। बेल आइकन पर प्रेस कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी सी। एआई आपको सपोज में कॉर्पोरेट्स के अंदर आपको सपोज 20+ LPA 50+ LPA IITians हो तो राइट से मेरे तरह यू हैव टू डू सम टैलेंट्स। IITians बनना है तो IITians IIMS ओके। तो उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि एआई में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं AIMS के जो प्रोजेक्ट्स हो सबसे ज़्यादा कि आप कैसे बिल्ड्स करते हैं, कैसे वर्कआउट्स करते हैं, उसके ऊपर हाउ टू क्रिएट योर ओन टैलेंट ऑन दैट मैटर्स। ओके, हाउ टू गेट द 50+ LPS एज वेल, 50 LPS salaries as well. So I'm talking about this thing as of now. So let's we start from the projects. Okay, firstly the AI ML base पर there are machine learning में Python language you have to learn सब first of all. Along with that algorithms, machine learning algorithms, supervised unsupervised machine learning algorithm. There are numbers of the algorithms available in this matter. Okay, for example precision tree, naive bayes, k-mean, k clustering. There are different algorithms available. तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द यूज़ ना व्हेन वी यूज़ दिस एल्गोरिथम्स बेसिकली। ओके, एफ स्कोर फाइंड आउट करना है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो कि जो डीप लर्निंग का पार्ट है। ओके, RNN होता है रेवोल्यूशन करना न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, देन ट्रांसफॉर्मर आएगा GenAI के अंदर। ओके, ये ML की बात कर रहा हूँ। तो आपको स्कोर फाइंड करना है, एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करना है। ओके, F1 स्कोर होता है, एक्यूरेसी होती है, ओके, प्रिसीजन मैट्रिक्स होता है, ये सब चीज़ फाइंड आउट करने के उसके अंदर सबसे कौन सा एल्गोरिथम में सबसे ज़्यादा आपको प्रिसीजन यू कैन गेट इट ओवर देयर। ओके, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग था वो सब चीज़। तो आपको थोरोली नॉलेज होना चाहिए और प्लस प्रैक्टिकली एज वेल। राइट, आपको दोनों चीज़ ज़रूरी है उसके अंदर। तो आप लोग मास्टर हो, आपका आई थिंक 5 to 7 years से मिनिमम रिक्वायर ऑफ एक्सपीरियंस, तब जाके आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाट शुड आई डू फॉर न्यू। और जो कि फॉर प्रोजेक्ट की बात करो कि उसके अंदर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन होता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशंस होता है, ओके, देन बैंकिंग फ्रॉड्स होता है, देन रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस होता है, देन आफ्टर हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं, राइट, रिमेंबर। ओके, जो कंप्यूटर विजन के थ्रू। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी वो प्रोजेक्ट बन सकता है उसके अंदर। उसके सिवा हम बात कर रहे हैं कि कोई कस्टमर कस्टमर रिटेंशन रेशियो फाइंड आउट करना है हमको, इतना वो भी उसके प्रोजेक्ट बन सकता है इसके ऊपर। उसके बाद मैं कहता हूँ आई एम शेयरिंग टू अनदर प्रोजेक्ट। ओके, लॉजिस्टिक वाइज वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्ट्रेस ऑफ द आवर प्रोडक्ट्स। ओके, लॉजिस्टिक्स में। ओके, फिर मैं सेक्टर वाइज करता हूँ। ओके, BSFI मैंने कहा, बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में मैंने कहा, लॉजिस्टिक्स में मैंने कहा। ओके, फिर उसके बाद अनदर प्रोजेक्ट्स में आई एम टॉकिंग अबाउट ML प्रोजेक्ट्स। हो राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट GenAI प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ। ML फर्स्ट में ML की बात कर रहा हूँ। राइट, उसके सिवा हम लोग करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ एंड लाइफ साइंस के जो भी बिजनेस यूनिट्स उसके अंदर भी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, डिसीज़ डिटेक्शन होता है। ओके, फिर पेशेंट आता है, राइट, पेशेंट। तो पेशेंट के जब हम लोग आई कैन से डेट पेशेंट की जो भी फ़ोटो कैप्चर्स होता है, फिर उसको डिटेक्ट करके उसके बेसिस पर हम लोग डिसीज़ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बेस पर रिकमेंडेशन आती है, भाई दिस पेशेंट रिक्वायर दिस मेडिसिन एक्सेट्रा ऑल द थिंग्स। ये सब चीज़, तो ये भी चीज़ हम कर सकते हैं। ओके, ये MLs की बात। ओके, फिर डेप्लॉयमेंट होता है, राइट, यू नो वेरी वेल। डेप्लॉयमेंट साइड तो कुछ ऐसा है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस। ठीक है, फिर उसको प्रोडक्ट आपको ट्रेन किया, मॉडल बनाया, मॉडल को ट्रेन किया, फिर उसको डिप्लॉय करना होता है। ओके, डिप्लॉयमेंट जो भी जेनकिंग्स होता है या कुबरनेटिव्स डॉकर्स तो कंटेनराइजेशन करके उसको डिप्लॉय करना होता है कोई क्लाउड के ऊपर, Azure AWS के वॉट एवर यू वांट टू रिक्वायर। ओके, नाउ GenAI, जनरेटिव AI, इसको हम AI एजेंट भी कहते हैं, अजेनेटिक AI, whether that is all available that now is booming in the market, so all things. Okay, actually पर आपको ये डीप डाइव इनटू दी GenAI में भी ये सब ML का आपका बैकग्राउंड होना ही चाहिए, फाउंडेशन। ओके, प्लस क्या होता है कि GenAI में जनरेटिव AI जो बोल रहा है, तो इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़, पहले सबसे पहले कौन क्या क्या चीज़, ट्रांसफॉर्मर होता है। स्काईलेक लाइब्रेरी तो खोल, ट्रांसफॉर्मर होता है। ओके, उसके बाद आता है उसके अंदर ओके लैंड चैंग, लैंड ग्राफ, ओके लैंड स्मिथ, ओके ब्रेन प्रॉड। ये सब चीज़ आपको स्टडी इम्पोर्टेंट, ये सब का यूज़ कर, ये सब फ्रेमवर्क से, लाइब्रेरी से, उसका यूज़ करके आप लोग उसको डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। चैट बॉक्स बनाना है, प्रोजेक्ट की बात करता हूँ मैं।
ओके, चैटबॉट बनाना हो चैटबॉट बना सकते हो आप लोग। ओके, फिर कोई टैक्स जनरेशन करना है, यू कैन डू ऑल्सो दिस थिंग। ओके, उसके बाद कस्टमर बेस कोई एप्लीकेशन बनानी है तो यू कैन मेक इट। ओके, वीडियो क्रिएट कंटेंट क्रिएट करना है तो यू कैन डू इट, टेक्स्ट वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, यू कैन मेक इट फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम जेन ए आई। तो ये सब चीज़ जेन ए आई, क्योंकि ईमेल ऑटोमेशन का है, ईमेल चले जाए ऑटोमेटिकली। ओके, फिर लीड जनरेशन हो जाए ऑटोमेटिकली, उससे चला जाए। तो ये जेन ए आई के फिर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल से, और मशीन लर्निंग के अंदर तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती है, रेटिंग्स होता है। ओके, रेटिंग अपडेशन होता है, फिर होता है ट्रांसफॉर्म टेम्परेचर्स मैपिंग्स होता है, ओके, रिस्क टेम्परेचर मैपिंग्स, ये सब चीज़ प्रोजेक्ट इसके जेन ए आई के होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एजेंट बना रहे हो, ए आई एजेंट्स, यू हैव टू क्रिएट द ए आई एजेंट्स, तो ये जेनेटिक थोड़ा। ओके, उसके अंदर जो भी हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, एल एल एम्स, ओके, क्लाउड जेट जी पी टी से, लामा 3 से, ओ लामा, ओके, फिर जेमिनी, ओके, अभी वो आया है, ओके, रिसेंटली जो आया है, ओके, क्लोज आया है, क्लाउड, अरे तो एंथ्रो प्रोजेक्ट के थ्रू आया है, जो भी रिसेंटली हुआ। तो इस सब का आपको इसका एपीआई के थ्रू इसका यूटिलाइज करना है मॉडल के थ्रू, उसके बाद डेटा आएगा वहाँ से कैप्चर करेगा वो। ओके, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन रहेगा भी एक साइड में। ओके, जो जीपीयूज लगे होंगे, कॉम्पिटिशन करके उसको आपको वहाँ से आपको डेटा रिट्राई करना है ना, आपको डिस्प्ले करवाना है, राइट, वो सब। तो इस तरह से जीआई प्रोजेक्ट वर्कआउट करता है। तो इसको डेप्लॉय करना होता है डिप्लॉयमेंट साइड, तो आप लोग ट्रेन कर लिया उसके बाद। ओके, तो आपको माइंड यूज़ करना होता है अल्टीमेटली। ओके, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एज वेल। ओके, इसके अंदर मीन्स ए आई इज़ नॉट जस्ट ए आई, मीन्स ए आई प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस, बोथ है रिक्वायरमेंट फॉर दैट मैटर। तो दिस इज़ मैंने थोड़ी ए आई एम एल सभी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ली। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, you have to learn necessary. Okay, you have to learn it. Okay, otherwise you cannot survive these industries. You have to learn AI, artificial intelligence, machine learning. Okay, which is a trending right now. Okay, okay, you ले ऑफ भी क्या है कि वो तो ज़रूरत नहीं हुई तो ऑब्वियस है कि जो भी नॉन टेक्निकल गाइस है, जहाँ रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो वहाँ ले ऑफ करेगी कंपनी। अभी वो जनरेशन नहीं होगा ना, जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, ट्रेडिशनल कंपनी आज जो थी, ओके, दे कैन नॉट बी सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, they cannot be create the revenue because of the foreign market already completely on automation part of everything they are. Okay, they don't require any resources, main resources, obvious services, okay. So now they cannot, so they have lay of okay, if you know about, you have to reskilling, upskilling, okay, so you can retain it over there. There is no matter of concern, but you have to create the ideas, you have to create a talent, because you are not from IIT and tier 3, you are from tier 3 colleges all, तो यू कैन डू इट, राइट। तो बस आपको इस यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, कॉमेंट इट, and follow me, okay, and support me, and I wanted the love from your side also. Okay, so thank you, bye bye, see you again, have a nice day.